4 years ago, Z Limited had purchased a machine for rupees 480 having life 8 years with no scrap value. Depreciation charge using SLM method over the life. Company want to replace this machine with a new machine. Detail of new machine are as below. नई मशीन की कॉस्ट होगी 12 लाख. वो पुरानी मशीन को जो वेंडर है नई मशीन का, वो पुरानी मशीन को 240 में टेक ओवर कर लेगा. कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड मशीन विल बी 40,000. 40,000 उसको डिसमेंटल और रिमूव करने का खर्चा आएगा. तो नेट जो पुरानी मशीन से मिलेंगे वो 2 लाख ही मिलेंगे. 240 माइनस 40, 2 लाख ही मिलेंगे. 80% ऑफ नेट प्राइस. तो देखो 12 लाख में पुरानी मशीन के 2 लाख मिलेंगे तो नेट प्राइस हो गई 10 लाख. 10 लाख में से 80% तो इमीडिएटली देना है और बाकी देना है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. 8 लाख इमीडिएटली देना है और आपको 2 लाख देना है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. नई मशीन पे डेप्रीसिएशन WDV मेथड से 20%, जबकि पुराने पे स्ट्रेट लाइन मेथड है. लाइफ 4 साल, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख एट द एंड ऑफ 4 ईयर. इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू, इससे सेल्स 12-25 बढ़ेगी. मतलब नई मशीन पुरानी मशीन को हटा के अगर नई मशीन लगाते हैं तो 12-25 से सेल्स बढ़ेगी. कंट्रीब्यूशन 50% है तो 12,25,000 अगर सेल्स बढ़ेगी तो 12,25,000 का 50%, 6,12,500 रुपये का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा. इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट इंक्रीमेंटल इतनी ज़्यादा लगेगी तो 6,12,500 कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा. उसमें से 1,18,750, इसका मतलब है 493,750. 493,750 का एनुअल एडिशनल PBDT हो जाएगा. वर्किंग कैपिटल 2.5 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब आज के दिन, और 3 लाख रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, तो उसको सेकेंड ईयर के P फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. टैक्स की रेट 30% है. इग्नोर टैक्स ऑन कैपिटल गेन, मतलब कैपिटल गेन लॉस पे टैक्स इग्नोर करना है. 12% P फैक्टर आपको बताना है प्लांट को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सबसे पहले PV ऑफ कैश आउटफ्लो. नेट कितना 10 लाख देना है पुरानी मशीन को एक्सचेंज करने के बाद. तो नेट कॉस्ट ऑफ मशीन ईयर 0 8 लाख तो आज देने, और ईयर 1 2 लाख देने हैं फर्स्ट ईयर के एंड में. फर्स्ट ईयर का P फैक्टर 0.893, 2 लाख इंटू 0.893, 178,600. वर्किंग कैपिटल ईयर 0 2.5 लाख वर्किंग कैपिटल आज है, और ईयर सेकेंड थर्ड ईयर के बिगनिंग में है तो सेकेंड ईयर का P फैक्टर लेना पड़ेगा. थर्ड ईयर मतलब सेकेंड ईयर के एंड में लेंगे 3 लाख का. सेकेंड ईयर के P फैक्टर से 0.797, 3 लाख इंटू 0.797, 239,100. 8 लाख प्लस 178,600 प्लस 2,50,000 प्लस 239,100, 14,67,700. PV of cash inflow and present value. Cash inflow and present value. Annual additional PBDT. Annual additional PBDT. Additional sales. Every year additional sales होगी 12.5 लाख. Additional contribution 12.5 लाख का 50% contribution की रेट है तो 6,25,000 लेस एडिशनल फिक्स कॉस्ट जो यहाँ दे रखी है 1,18,750. एनुअल एडिशनल PBDT इक्वल टू 6,25,000 माइनस 118,750, 506,250. एनुअल एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ डेप्रिसिएशन
न्यू मशीन का हर साल का और ओल्ड मशीन का हर साल का कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। नई मशीन कितने की है? नई मशीन पर डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दे रखा है आपको 20% WDV, और नई मशीन है कितने की? 12 लाख की है। तो 12 लाख का 20%, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 240, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन 192, थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन 153,600, फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन 122,880 और फिफ्थ ईयर डेप्रिसिएशन 98304। पुरानी मशीन पे स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट 480 है, लाइफ 480 है, इसका वैल्यू 0 और 8 साल लाइफ है, तो इसका 1 साल का डेप्रिसिएशन होता है 60,000। पुरानी मशीन का हर साल का डेप्रिसिएशन 60,000। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर 180, सेकेंड ईयर 132, थर्ड ईयर 93,600, फोर्थ ईयर 62,880 और लास्ट ईयर 38,304। सी टर्मिनल कैश इनफ्लो। नई मशीन की स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, पुरानी मशीन की स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी है। नई मशीन की स्क्रैप वैल्यू आपको दे रखी है 1 लाख रुपए, तो टर्मिनल कैश इनफ्लो में स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू मशीन आएगा केवल, विच इज 1 लाख। फिर हम कैलकुलेट करते हैं पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। ईयर 1 2 3 4 5 और ये टर्मिनल के लिए फिफ्थ वापस है। PBDT प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स एवरी ईयर 506250, 506250। ये टर्मिनल कैश इनफ्लो के लिए। एडिशनल डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया, फर्स्ट ईयर 1,80,000, सेकेंड ईयर 1,32,000, थर्ड ईयर 93,600, फोर्थ ईयर 62,880 और लास्ट ईयर 38,304। PBT कैलकुलेट करेंगे, टैक्स आएगा, नेट प्रॉफिट, कैश इनफ्लो, PV फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। PBT 5,06,250 माइनस 1,80,000, 326,250। टैक्स की रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 30%, तो इसका 30% टैक्स लगेगा 97,875। आफ्टर टैक्स 228,375, इसमें डेप्रिसिएशन वापस जोड़ा 180, तो कैश इनफ्लो 408,375। सेकेंड ईयर 506250 माइनस 132,374, 250, इस पे 30% टैक्स 112,275, नेट प्रॉफिट 261,975। डेप्रिसिएशन वापस जोड़ा, कैश इनफ्लो 393,975, 506250 मल्टीप्लाई माइनस 93,600, 412,650, इस पे 30% टैक्स 123,795, आफ्टर टैक्स 288,855 प्लस वापस 96,3,600 डेप्रिसिएशन के ऐड किए तो 382,455, 506,250 माइनस 62,880, it is 443,370, इस पे 30% टैक्स
133011, after tax 310 359 plus 62880 373 239 506250 minus 38304 467 946, इसका 30% टैक्स 140384 327 562, डेप्रिसिएशन वापस ऐड किया 38304 365 866। पीवी फैक्टर यहाँ लेना है हमें फर्स्ट ईयर का 0.893 0.893 0.797 0.712 0.636 और 0.567। टर्मिनल वैल्यू लिखेंगे सबसे लास्ट ईयर में और टर्मिनल वैल्यू में आएगा 1,00,000 रुपये। इसको भी फिफ्थ ईयर के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.567। 408 375 मल्टीप्लाई बाय 0.893 3646 79 393 975 मल्टीप्लाई बाय 0.797 313 998 382 455 मल्टीप्लाई बाय 0.712 272 308 3,73,239 मल्टीप्लाई बाय 0.636 237 380 और 365 866 इंटू 0.567 207 446 और 56 700। इसकी टोटल 364 679 प्लस 313 998 प्लस 272 308 प्लस 237 380 प्लस 207 446 प्लस 56 700 14,52,511 NPV 14,52,511 माइनस कैश आउटफ्लो है 1467। अच्छा, वर्किंग कैपिटल जो 5,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे वो भी तो वापस मिलेंगे सबसे लास्ट ईयर में। 5.5 लाख रुपए लास्ट ईयर के टर्मिनल में आपको ऐड करने पड़ेंगे। 5.5 लाख रुपए जो वर्किंग कैपिटल के आपने इन्वेस्ट किए थे, सबसे लास्ट ईयर का जो टर्मिनल कैश इनफ्लो है वो 5.5 लाख हो जाएगा। 5.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.567, ये आएगा 311,850। तो ये आएगा 17,07,661 17,07,661 माइनस आउटफ्लो आएगा 14,67,700 14,67,700। एनपीवी प्लस आ रहा है 239961। प्लांट शुड बी रिप्लेस। ये जो टर्मिनल कैश इनफ्लो है इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल। जो आपने 5 लाख की वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट की थी 2.5 और 3, 5.5 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के 5.5 थे क्या? 5 लाख रुपए थे वर्किंग कैपिटल के 3.5 और 5.5। यहाँ आपको एक और करेक्शन करना पड़ेगा। ये 5.5 तो ये हो गए 6.5 लाख, ये 6.5 लाख हो गए।
6.5 लाख इंटू 0.567, 2 बार करेक्शन हो गया इसमें। 368,550। इसकी टोटल आएगी 17,64,361। 1764,361 माइनस 1467,700, 296,661। NPV प्लस आ रहा है, प्लांट शुड बी रिप्लेस्ड।